आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। केदारनाथ में बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानियां, यात्रा में मौसम भी बन रहा रोड़ा, प्रशासन की बड़ी चिंताएं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोले जाने हैं, जिसे लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, लेकिन मौसम इन तैयारियों पर पानी फेर रहा है, जिससे जिला प्रशासन की दिक्कतें बढ़ गई हैं। केदारनाथ में 2 से 3 फीट बर्फ जमी है। इसके अलावा पैदल मार्ग पर भी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसे में बर्फ हटाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। परचून की दुकान की आड़ में बेची जा रही थी चरस, पुलिस ने व्यापारी को किया अरेस्ट। प्रदेश में नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिथौरागढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति को 750 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही एनडीपीसी एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई। होटल में मिली अवैध शराब, पुलिस ने किया होटल व्यवसायी को गिरफ्तार। प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी नशे के सौदागर शराब की अवैध बिक्री करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के चलते अल्मोड़ा की रानीखेत तहसील में पुलिस ने एक होटल व्यापारी को शराब की अवैध बिक्री के जुर्म में गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में रोजाना मिल रहे 100 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित सैंपलिंग बढ़ाई गई तो केस में होगा इजाफा। उत्तराखंड में कोरोना के केसों में तेज़ी से उछाल देखा जा रहा है। हालांकि अभी सैंपलिंग काफ़ी कम हो रही है। माना जा रहा है कि अगर सैंपलिंग बढ़ाई जाए तो केसों में इजाफा हो सकता है। प्रदेश के चारों मेडिकल कॉलेज में कोरोना के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। प्रत्येक कॉलेज में 3000 से ज़्यादा सैंपल जाँच की क्षमता है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। 18 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। तो पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली, जिसमें सड़कों की खराब स्थिति पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही पौड़ी में 18 साल से कम वालों को ईंधन नहीं देने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं के कोसी और गोला बैराज के गेट होंगे ऑटोमेटेड, लगाए जाएंगे सेंसर। तो कुमाऊं के कोसी व गोला बैराज के गेट ऑटोमेटिक होंगे, इसके लिए सेंसर लगाने की तैयारी की जा रही है। गोला बैराज की गेट को ऑटोमेटिक करने की कार्य योजना पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खत्म होगा उत्तराखंड में कांग्रेस का घमासान, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट। हाईकमान के फैसले पर टिकी नज़र। उत्तराखंड कांग्रेस अंतर्द्वंद के कारण परेशानियों के से घिरी दिखाई दे रही है। इसके लिए हाईकमान ने पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा है। अब पीएल पुनिया वापस दिल्ली जा चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस को अब पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और हाईकमान के फैसले का इंतजार है। वहीं कांग्रेस की इस गुटबाजी पर बीजेपी भी तंज कस रही है। रैपर बादशाह के गाने सनक पर छिड़ा महाभारत, साधु संतों ने की कार्रवाई की मांग। इन दिनों रैपर सिंगर बादशाह का गाना सनक विवादों में है। आरोप है कि इस गाने में हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, जिसको लेकर हरिद्वार के साधु संतों ने बादशाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई मां गंगा की डोली, विदा करते वक्त ग्रामीणों की छलकी आंखें। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट कल खोले जाने हैं। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी कल ही खुलेंगे। इसी कड़ी में आज मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। मां गंगा को विदा करते वक्त ग्रामीणों की आंखें छलक गई। भले ही दुनिया भर में श्रद्धालु गंगा को माँ के रूप में पूजते हो, लेकिन यहाँ की ग्रामीण गंगा को बेटी के समान विदा करते हैं। डीएम ने दिए पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। रानी पोखरी में दी गई तहरीर। डीएम सोनिका ने कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। डीएम सोनिका के निर्देश पर एसडीएम ऋषिकेश ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के अधिशासी अभियंता के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी है। अधिशासी अभियंता पर कार्य में लापरवाही बरतने में ये कार्रवाई की गई। ट्विटर ब्लू टिक, उत्तराखंड में सीएम से लेकर तमाम हस्तियों के ट्विटर से हटाए गए ब्लू टिक लिस्ट पर डालें नज़र। तो ट्विटर ने उत्तराखंड में कई नेताओं और बड़ी हस्तियों के ब्लू टिक हटा दिए हैं। वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसकी घोषणा पूर्व में ही कर दी थी। एलन मस्क ने कहा था कि जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनके 20 अप्रैल तक ब्लू टिक हटा दिए जाएंगे। 1 लाख की अवैध शराब के साथ पुलिस ने तस्कर को पकड़ा। आरोपी का खंगाला जा रहा आपराधिक इतिहास। तो उत्तराखंड में बड़े स्तर पर अवैध शराब की तस्करी का धंधा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की सख्ती के कारण शराब तस्कर पकड़ भी आ रहे हैं। ताज़ा मामला पौड़ी जिले का है, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को 15 पेटी शराब के साथ पकड़ा है।
हल्द्वानी में मेडिकल स्टोर से चल रहा था रेलवे ई टिकट बनाने का खेल, एक साथी गिरफ्तार। तो हल्द्वानी में रेलवे सुरक्षा बल ने धोखाधड़ी कर बनाए गए रेलवे टिकट को लोगों को अधिक दामों में बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं टीम ने आरोपी के पास से एक मोबाइल, लैपटॉप और नकदी भी बरामद की है। राजीव भरतरी को निरस्त, तबादला सूची को विनोद सिंघल ने किया जारी। विभाग में 22 अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव। तो उत्तराखंड वन विभाग में कई अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है, जिसमें 22 अधिकारियों को जल्द कार्यभार लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम धामी ने बाबा केदार के जयकारों के साथ तीर्थयात्रियों की बसों को दिखाई हरी झंडी। 2000 श्रद्धालु हुए रवाना। तो चारधाम यात्रा के लिए आज विधिवत श्रद्धालुओं की बसों का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। तीर्थनगरी हरिद्वार में विधिवत पूजा अर्चना के बाद चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। भगवान के दर्शन के लिए चारधाम की यात्रा पर जा रहे यात्रियों ने अपने चारधाम यात्रा की सुखद और मंगलमय यात्रा के लिए भगवान से प्रार्थना की। मिट्टी खुदाई परमिशन की आड़ में चल रहा था नदी में अवैध खनन। तहसील प्रशासन की छापेमारी से मचा हड़कंप। तो गोला नदी के किनारे मिट्टी खोदने की परमिशन की आड़ में खनन माफिया नदी के बीचों बीच जेसीबी मशीन से खनन कर रहे थे। उसी दौरान तहसील प्रशासन ने मौके पर छापेमारी कर दी, जिसे देख माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने एक जेसीबी को कब्जे में लेते हुए सीज कर दिया। रुड़की के पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कई घरों के उपकरण भी फूके। हरिद्वार में चारधाम यात्रा पंजीकरण को लेकर के श्रद्धालुओं में हंगामा, स्लॉट नहीं मिलने पर भड़के। तो चारधाम यात्रा के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था यात्रियों का सिरदर्द बन गई है, जिसके तंग आकर यात्रियों ने हरिद्वार पर्यटन विभाग के बाहर हंगामा कर दिया और पंजीयन के लिए स्लॉट की बात रखी। चारधाम यात्रा 2023 हरिद्वार से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना। 25 वाहनों में सवार होकर चले 200 श्रद्धालु। रामपुर से रामनगर लाया जा रहा 3 क्विंटल से ज़्यादा मिलावटी पनीर बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा भारी मात्रा में मिलावटी पनीर पकड़ा गया। साथ ही टीम ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मिलावटी पनीर उत्तर प्रदेश से रामनगर लाया जा रहा था, इससे पहले टीम ने इसे पकड़ लिया। खटीमा में वन विभाग के कर्मी कर रहे लंबी दूरी की गश्त। तो उत्तराखंड में फायर सीजन को लेकर के वन विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, जिसको लेकर के वन महकमा लोगों को जागरूक करने के साथ ही जंगलों में गश्त कर रहा है, ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोका जा सके। जोशीमठ भू दशाओ 107 दिन से चल रहा आंदोलन समाप्त। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को इन मांगों पर मिला आश्वासन। तो जोशीमठ में भू दशाओ और पीड़ित के उचित बंदोबस्त की मांग को लेकर के चल रहा जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन समाप्त हो गया। ये आंदोलन 3 महीने से ज़्यादा यानी 107 दिन तक चला। सरकार ने समिति को 11 सूत्री मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है। डीएम वंदना ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। तो अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर तहसील में जिलाधिकारी वंदना ने लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही डीएम ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। डीएम ने इस दौरान क्षेत्र में दिव्यांग कैंप लगाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। सूखने लगे प्राकृतिक जल स्रोत, जंगली जानवरों के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क ने लबालब भरे वाटर होल्स। तो रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में बने वाटर होल्स को इन दिनों टैंकरों की मदद से भरा जा रहा है। हरिद्वार में स्प्रिट वाली शराब ने ली थी लोगों की जान। रिपोर्ट के बाद आबकारी विभाग ने दिखाए सफलता के आंकड़े। तो करीब 6 महीने पहले हरिद्वार में जहरीली शराब ने कहर बरपाया था। जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई थी। जहरीली शराब के सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस जानलेवा शराब में स्प्रिट ज़्यादा थी। लक्सर में अवैध खनन भंडार के खिलाफ कार्रवाई। रवन्ना पोर्टल से ज़्यादा माल मिलने पर 7 स्टॉक सीज किए गए। कर्मचारी बोले, एक देश में 2 विधान नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज। तो कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के लगातार मुखार। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में कर्मचारियों ने नेताओं ने आंदोलन में सभी से बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रिमांड पर लाया गया लक्सर पुलिस का फायरिंग करने वाला यूपी का बदमाश। लूट का सामान बरामद। पौड़ी जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 270 चालकों के खिलाफ हुई कार्रवाई। वसूला